बता रहे थे, काबा में पाकिस्तान 12वें मुसलसल मैच में अनडिफीटेड है। ये जिगन जो अभी थोड़ी देर पहले मुतारफ कराए गए थे, उनकी अच्छी फ्लोटिंग स्पाइक सर्व आउटसाइड हिटर पोजीशन से लगाया गया, नेपाल का उम्दा शॉट। ओवर टू यू नोमान। अटैकिंग वॉलीबॉल का बेहतरीन मुजाहरा कर रही है नेपालीज टीम, जो फाइटिंग स्पिरिट जिसका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कल के मैच में भी काजाकिस्तान के अगेंस्ट, और आज भी एक सेट डाउन होने के बावजूद ने हिम्मत नहीं हारी। खराब कमजोर रिटर्न था, फिर चांस मिलेगा श्रीलंका को, और अब की बार डाउन द लाइन खेलकर एक अच्छा पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंका की टीम। पहले सेट में कामयाबी के बाद तौफीक साहब ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लाइट ले गए अपने ओपोनेंट को श्रीलंकन टीम, और जो जबरदस्त स्पाइक सर्व और अटैकिंग वॉलीबॉल पहले सेट में देखने को मिली, उसके बाद दूसरे या तीसरे सेट में उस तरह की परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं कर पाई श्रीलंकन टीम। ये आपका जाविया नज़र है और मैं उससे ज़रूरी नहीं कि मुत्तफिक हूँ, मगर बात यह है कि जो नेपाल की टीम है उसने कमबैक बड़ा अच्छा किया है, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि दोनों टीमों को बखूबी ये एहसास है कि अगर उन्होंने अपने संजीदा इंटरेस्ट इस टूर्नामेंट में बरकरार रखने हैं तो उसके लिए ये मैच बहुत ज़रूरी है। और मेरी नेपाल के मैनेजर से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारे इस कॉन्टिजेंट में 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पहली बार इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, तो इस लिहाज से उनकी कारकर्दगी और फाइट बैक अप्रिशिएबल है। ये आप रिज़र्व बेंच देख रहे हैं नेपाल का, उनके जो मैनेजर हैं वो शरिस्ता हैं और हेड कोच हैं प्रसाद भाटिया। 7 पॉइंट्स की बढ़तरी है इस वक्त नेपाल के पास। बिलाशुबा अच्छी परफॉर्मेंस रही है नेपालीज टीम की, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अब वो अपनी सबकत को 8 पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ा चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए अपने जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, क्योंकि वहां जाकर डिफरेंट कंडीशंस में वो अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह डिफरेंट क्राउड्स के सामने वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अवे कंडीशंस में खेलना, अवे क्राउड के सामने परफॉर्म करना उम्दा सेटिंग थी। सेटर का कमाल था यहाँ पर, फ्री नेट ऑन ऑफर, इससे भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठाया, पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंकन टीम। ये देखिए कप्तान हीरू की अच्छी सेटिंग, और उसके बाद सिंगल ब्लॉकर को पेनिट्रेट करना था जिसमें कामयाब रहे। 13-20 श्रीलंका की जानिब से डाउन द लाइन सर्विस बहुत उम्दा में सुनील, ये आप देख रहे हैं, लॉट ऑफ स्प्रिंग इन हिज लेग्स, ये हैं सुनील, और उनके जो रिजर्व खिलाड़ी हैं वो भी खुद को वार्म अप रखने के लिए जंप कर रहे हैं। ये देखिए सुनील का बहुत उम्दा डायगोनल स्मैश आउटसाइड हिटर पोजीशन से, जवाबी हमला श्रीलंका का, मगर श्रीलंका 14-21 के खसारे में है तीसरे सेट में। पोखरा में और खटमंडू में लीग्स होती हैं नेपाल की, और ये देखें थॉटफुल कितनी गहराई से वो इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपने जहन में ये सोच रहे होंगे कि किस खिलाड़ी को किस वक्त कहाँ से मुतारफ़ करवाया जाए। क्रॉस कोर्ट शॉट 22 नेपाल, वो जो हम देसी इस्तिलाह में कहते हैं लंटर पड़ चुका है, और मोस्ट प्रॉब्ली नेपाल विल emerge victorious in at least this set. जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग वॉलीबॉल रही है नेपालीज टीम की जानिब से। उन्होंने कोई ओपनिंग फराहम नहीं की बार एक ख़राब सर्व बॉल साइड कोर्ट से बाहर, और ये भी बहुत कम देखने को मिला है। नेपालीज टीम की जो सर्विसेज रही हैं वो भी बहुत जानदार, अच्छी सर्व्स उन्होंने की हैं, और शायद यही वजह है कि दे आर 7 पॉइंट्स अप। यार ये इनसे ग्राउंड म्यूजिक तो बंद कराएं, वॉलीबॉल में कभी नहीं होता इंटरनेशनल मैच में ड्यूरिंग मैच म्यूजिक बज रहा हो।
22-15 का खेल। तमाशाइयों की कंसंट्रेशन, खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन खेल पर होती है। इस मौके पर हॉल में बुलंद आवाज में म्यूजिक का बजना कम से कम वॉलीबॉल के कवानीन में तो नहीं है। ओ, बहुत उम्दा कोशिश की थी, जैसे मुरलीधरन कभी कभी ऑफ स्पिन की जगह गुगली करा देते थे, सरप्राइज करने की कोशिश इस सर्विस से। डिप्टी आप देख रहे हैं 8 नंबर की जर्सी, 18 नंबर की जर्सी में उन्होंने को, ये बड़े ओल्ड फॉक्स हैं अपनी टीम की, एक शीट एंकर रोल है इनका। दोनों टीमें सर्विस में रिस्क नहीं ले रही, नोमान मोहतात सर्विस कर रही हैं, शोर सर्विस कर रही हैं। वो जो हम पाकिस्तान का मैच हमने कल देखा था जिसमें थंडर लाइक स्पाइक सर्व्स थी, वो नजर नहीं आ रही। बहुत उम्दा डबल ब्लॉक को श्रीलंका के जैशन ने पेनिट्रेट किया, मैली जैशन। ये देखिए, अच्छी सेटिंग थी, अपने सर के पीछे ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया। 17-23, बहुत बड़े खसारे का सामना श्रीलंका को। एस सर्विस, उबैद ने लाइन जज से आंखों ही आंखों में बातचीत की और फिर दोनों ने मुतफिका फैसला दिया कि बॉल कोर्ट के अंदर गिरी थी। 5 पॉइंट की लीड और इसी को देखते हुए टाइम आउट नेपाल की जानिब से। वीगो टेल वेलकम बैक। नेपाल 23, श्रीलंका 18। आज के प्रोग्राम का पहला मैच, तीसरा सेट। दोनों टीमें एक एक सेट से बराबर, और बज़ाहिर तमाम तर आसार यही हैं कि नेपाल एक के मुकाबले में 2 सेट की बढ़तरी ले लेगा। 23-18 से आगे है, मगर वो जो कहते हैं कि इट इज नेवर ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स। फैट लेडी इज फाइनली बैक। सेट पॉइंट पर पहुंच गई है नेपाल की टीम और बैक टू बैक दूसरा सेट जीतने के बहुत करीब है। वॉलीबॉल के पंडित्स, वॉलीबॉल के एक्सपर्ट्स की तमाम तर प्रिडिक्शंस के खिलाफ नेपाल की टीम बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा कर रही है। सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंकन टीम। एक सेट पॉइंट जरूर बचाया है श्रीलंका ने। मुझे बखूबी एहसास है कि पंडित आप मुझे ही कह रहे हैं, मगर आखिर में यू हैव टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन यू विल सी द फाइनल स्कोर लाइन। सुबह अखबार में जो रिजल्ट आएगा वो मैटर करता है। वो जो माहिरीन कहते हैं कि दुनिया जद्दोजहद नहीं, नतीजा देखती है। जी हाँ, नतीजे का ही अभी हमें इंतजार है और नतीजा फिलहाल तो ये कह रहा है कि नेपाल की टीम जो है वो भरपूर अंदाज से डोमिनेट कर रही है। चांस है नेपाल के पास, भरपूर अंदाज से फायदा उठाया इस चांस से नेपालीज टीम बैक टू बैक दूसरा सेट जीतने में कामयाब रही है। और बहुत शानदार कारकर्दगी कल काजाकिस्तान के खिलाफ दिखाई नेपाल ने, और आज उन्होंने श्रीलंका को बैक टू बैक 2 सेट्स में शिकस्त दी है। बैंक अल्फला हाइलाइट्स इस सेट नंबर 3 की, जहां उम्दा कारकर्दगी नेपाल की टीम ने दिखाई। श्रीलंका थोड़ा ऑफ कलर इस सेट में दिखाई दिया है, तो खातिर खां उनकी जानिब से अटैकिंग अटेम्प्ट्स नहीं थी और दूसरी जानिब बहुत ज्यादा अटैकिंग अटेम्प्ट्स थी नेपलिस टीम की जानिब से, और उन्होंने तवातुर से
So we are back with the 4 sets. Nepal only 1. And their own serve. Harry was the server. And Jihan with the first kill of the set. Jigan, in fact, Jigan was the spiker from Sri Lanka. Now watch in slow motion, perfect setting cross, solitary block.